तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग सिंपल देखने वाले हैं क्या चीज़ के बारे में, तो रोटेशनल मैकेनिक्स का एक ऐसा टॉपिक है, इसको बिना पढ़े जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको बिना पढ़े हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स नहीं समझ सकते। जैसे एनएलएम में एक ऐसा टर्म होता है जिसको हम लोग बिना पढ़े एनएलएम नहीं समझ सकते, वर्क एनर्जी पावर नहीं समझ सकते। उसी तरह यहाँ पर भी एक वर्ड है, ठीक है, एक टर्म है, तो वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात कि लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज में मैं तो आप लोगों को डिफरेंस बता दिया। सिंपल क्या है, लीनियर क्वांटिटी में जो डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है तो यहाँ पर थीटा होता है, ये लीनियर हो गया, ये एंगुलर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, वेलोसिटी v तो यहाँ पर ओमेगा होता था, यहाँ पर क्या होता है एक्सेलरेशन a तो यहाँ पर अल्फा होता था, यहाँ पर क्या होता था फोर्स F होता था, यहाँ पर टॉर्क होता था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। और एक मोमेंटम होता है जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर डिफाइन किया है, तो वो मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोस में मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर एक नोटिस करिए कि यहाँ पर जो मास m होता है उसकी जगह पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो खाली जगह है इसकी जगह पर क्या होता है। तो ये जो आता है ना टर्म यहाँ पर, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। सिंपल क्या है कि देखिए, ये जो टर्म आता है इसका नाम मैं आप लोग बता दूं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, ये एक ऐसा टर्म है, जैसे मास क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये मास है, ठीक है, और ये एंगल कुछ थीटा है। जैसे थीटा को इंक्रीज करेंगे तो ये मास क्या होगा, नीचे की तरफ डिक्रीज करने लगेगा, मतलब क्या है कि नीचे की तरफ क्या स्लाइड करने लगेगा ये मास, ठीक है। तो यदि इस मास को हम लोग बढ़ा दें, यदि इस मास को बढ़ा दें, थोड़ा सा ही एंगल बढ़ाएंगे तो ये मास नीचे की तरफ क्या होगा, तो गिरना स्टार्ट नहीं करेगा जल्दी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर करेंगे ज्यादा इससे, तब ये गिरेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ये मास का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, बेसिकली। उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है क्या क्या चीज पर। तो एक ऐसा टर्म है जो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या क्या होता है। तो रोटेशनल मैकेनिक्स में सबसे पहली बात, जो बॉडी रोटेट करता है, कोई भी बॉडी रोटेट करता है, घूमता है, नाचता है, तो वो किसी एक्सिस के अबाउट नाचता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक रॉड है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर एक्सिस बनाकर रोटेट करा सकते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा से, यहाँ पर भी एक्सिस बनाकर रोटेट करा सकते हैं, यहाँ पर भी एक्सिस बनाकर रोटेट करा सकते, मतलब कहीं पर भी एक्सिस, बिना एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकते। कोई भी चीज रोटेट कर रहा हो, कोई ना कोई एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा होता है, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर होता क्या है, इसका फील मैं आप लोगों को बता। तो फील के लिए आप लोगों को सबसे पहली बात कि मैं आप लोगों को जो डेरिवेशन करा रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उससे हम लोगों को फील सबसे ज्यादा मिलेगा। कैसे? तो आइए सिंपल क्या करना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये जो काम है ये हो गया। देखिए कि यहाँ पर एक मास लेते हैं, कोई भी एक मास लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रोटेट कराते हैं इस एक्सिस के अबाउट, एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक। ये कैपिटल एम मास है, टोटल मास इसका। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या निकालते हैं, कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ कैपिटल एम वेलोसिटी वी का स्क्वायर, इस तरह निकालते हैं, ठीक। तो v को हम लोग एंगल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंगुलर स्पीड के फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो बेसिकली हम लोग देखिए एंगुलर स्पीड जो भी होगा, देखिए मान लेते हैं क्या कि ये एक एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर एक रॉड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इस वाले जो मास होगा, छोटा सा मास, इसका जितना एंगुलर स्पीड होगा उतना ही यहाँ पर जो होगा उसका भी एंगुलर स्पीड होगा। भले ही लीनियर स्पीड चेंज होगा क्योंकि ये रेडियस है, इस पर क्या इसकी वजह से बढ़ जा रहा है क्या, तो लीनियर स्पीड, लेकिन एंगुलर स्पीड सबका सेम होगा। मतलब क्या, एक सेकंड में जितना एंगल ये चलेगा उतना ही एंगल ये चलेगा, जितना एंगल यहाँ का चलेगा उतना ही एंगल यहाँ का चलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एंगुलर स्पीड क्या होता है, तो एक रिजिड बॉडी का जितना भी छोटा छोटा मास होता है सबका कांस्टेंट होता है क्या, तो एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड नहीं कांस्टेंट होता है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है, ओके। तो यहाँ तक हो गया। बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग r डिस्टेंस पर आकर छोटा सा मास dm काटेंगे, और यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से r डिस्टेंस पर आकर छोटा सा मास m1 काटेंगे, ठीक है, m1,
और यहाँ पर इसी तरह r डिस्टेंस पर आकर r1 डिस्टेंस और ये r2 डिस्टेंस, यहाँ पर m2 मास काटेंगे। उस तरह सब तक जाकर टोटल मास को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे सिंपल कि यहाँ पर देखेंगे हाफ m1 r1 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी v1 हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो वेलोसिटी होगा तो v1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इस तरह चला जाएगा। लेकिन हाफ m1, ठीक है, m1 क्या है तो सिंपल m1 लिख देंगे, लेकिन तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि v1 जो है ना उसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे तो r1 ओमेगा, ओमेगा तो सबके लिए कांस्टेंट है लेकिन r तो कांस्टेंट नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर क्या रखेंगे r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक, प्लस हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस इस तरह चलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए कि ये काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन हम लोग एक एनालॉगी की मदद से हम लोग यहाँ से पकड़ सकते हैं। जैसे लीनियर में हम लोग देखते थे हाफ m v स्क्वायर, देखिए v स्क्वायर यानी वेलोसिटी तो यहाँ पर हो गया, और मास की जगह पर क्या टर्म आ रहा है तो ये वाला टर्म, इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो मास यहाँ पर टोटल है, ये जो मास देखिए बेसिकली एक एनालॉगी की मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि जो मास आता था लीनियर में उसी तरह बेसिकली मास समझ लेते, मास होगा नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, लेकिन हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं हाँ लीनियर में क्या होता है तो वहाँ पर मास होता है और यहाँ पर क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की जगह पर, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं और क्या लिखते हैं तो एम आर स्क्वायर, ये बेसिकली एक मास के लिए जो आर डिस्टेंस पर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या हो आर डिस्टेंस पर, ये एक मास के लिए बेसिकली, ठीक है। मतलब क्या है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक मास एम रखा गया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा। लेकिन जो ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी मतलब क्या है कि इसका जो शेप है वो क्या है फिक्स्ड नहीं है, क्या है फिक्स्ड नहीं है। तो इसका हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं तो बेसिकली इंटीग्रेशन करते हैं, क्या चीज का तो आर स्क्वायर डी एम, इस तरह इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा ये इंटीग्रेशन आया कहाँ से, ये इस तरह ये इंटीग्रेट डायरेक्टली तो हम लोग किसी चीज को कर नहीं सकते, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो क्या होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कौन सा क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट होता है यूनिट ऐसा यूनिट वो होता है बेसिकली आप लोग पकड़ लिया होगा क्या केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका तो डायमेंशन आप लोगों को हो जाएगा एम एल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये टर्म, और ये जो डिपेंड करता है क्या क्या चीज पर, ये डिपेंड क्या क्या चीज पर करता है मैं आप लोगों को फील दिलाऊंगा लास्ट में, लेकिन ये डिपेंड क्या क्या चीज पर करता है तो ये डिपेंड आप लोगों को करता है क्या चीज पर, सिंपल हम लोगों को यहाँ से दिख रहा है कि आई डिपेंड अपॉन मास एंड आई डिपेंड अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये सब चीजों पर वो डिपेंड करता है। एक और चीज है जिस पर ये डिपेंड करता है, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। वो मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको एक डेरिवेशन के बाद ही आप लोगों को समझ में आया कि हाँ ये डिपेंड करता है, नहीं तो मैं सिंपल यहाँ पर फालतू में बोल दूंगा लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लास्ट में मैं बताऊंगा, आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। ओके, तो यहाँ तक तो बेसिकली मेरा बात हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं सिंपल एक और चीज़ कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोले तो अलग अलग बहुत सारा पार्टिकल्स है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो सिंपल ये एक स्केलर क्वांटिटी है और उसको सम कर देंगे, ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी को सम करते थे उसी तरह यहाँ पर भी सम करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, यहाँ से क्या है तो एक बॉडी है r1 डिस्टेंस पर, मास m1 है और वो घूम रहा है। उसके अलावा यहाँ पर एक बॉडी है r2 डिस्टेंस पर, मास m2 है। यहाँ पर एक बॉडी है r3 डिस्टेंस पर, मास m3 है। उसी तरह बहुत सारा है, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारा सिस्टम, मतलब एक सिस्टम बनाया गया बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस तरह हम लोग करते चले जाएंगे। जितना होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, जितना होगा सबको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। अलग इस तरह होगा तब,
नहीं तो वो यदि वो कंटिन्यूअस बॉडी है यानी रिजिड बॉडी है तो उसका अलग इंटीग्रेशन वाला तरीका लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो अलग सेपरेट दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट है r3 डिस्टेंस पर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह निकालेंगे। तो इसको हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स तक गया है, ठीक है, mn rn का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या क्या बोल सकते हैं, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में समेशन i इज इक्वल टू 1 to n MOI का स्क्वायर RI का MI का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, क्या चीज के लिए, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। बहुत सारा पार्टिकल मिलके एक सिस्टम बना रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग सिंपल सबका अलग अलग निकालेंगे। मोमेंट ऑफ एक साथ सबका मास जोड़ के नहीं निकाल सकते, अलग अलग सबका निकालेंगे क्योंकि सबका डिस्टेंस अलग अलग है, मास अलग अलग, इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समेशन वाला तरीका अपनाएंगे और हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होगी। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लॉन्ग रॉड, ठीक है। लेंथ एल होगा रॉड का, बेसिकली क्या है, ये एक रॉड है, ठीक है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ से वो, मतलब क्या कि डिस्टेंस पर, ठीक है। आर जो हम लोग कहाँ से मापते हैं, तो वो मापने का तरीका कहाँ से, तो जो एक्सिस से वो रोटेट कर रहा है वहां से हम लोग बेसिकली मापते हैं निकालने के लिए। ओके, तो यहां से हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सेंटर ऑफ मास से, ये रॉड एम, मास एम है, लेंथ एल है इसका टोटल, ठीक है। तो देखिए ये जो रॉड है वो क्या है, तो यूनिफॉर्म रॉड है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, यूनिफॉर्म रॉड है, इसका जो डेंसिटी हर जगह सेम है। यहाँ पर काट के देखिएगा छोटा सा, उसका भी डेंसिटी उतना ही होगा जितना पूरे का होगा बेसिकली, ठीक है। मास बाई लेंथ, मास बाई लेंथ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ सेंटर ऑफ मास में। मास बाई लेंथ क्या होता है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, मास बटे लेंथ, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे यहाँ से निकालेंगे और इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो अलग आएगा या सेम आएगा, ये आप लोग बताइए, अलग आएगा या सेम आएगा, अलग आएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये जो हम लोग देखते हैं क्या, इंटीग्रेशन r² dl, ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या चीज से लेते हैं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन में देखिए आधा मास इधर है, तो इसका डिस्टेंस अलग लेंगे, इसका डिस्टेंस अलग लेंगे, इसकी वजह से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जिसको हम लोग MOI बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो उसका अलग अलग आया है। तो देखते हम लोग निकाल के देखते हैं यदि अलग आ रहा है कि नहीं, ये हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करना तो जरूरी है। और मैं आप लोग बता दूं कि डेरिवेशन जो मैं करूंगा वो इसलिए मैं करूंगा क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और मैं बार बार हर चीज़ का डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसका मैं डेरिवेशन करूंगा, उसके अलावा आप लोग करेंगे, ठीक है। मैं तरीका बता दूंगा किस तरह करना है। ओके, सबसे पहली बात कि हम लोग निकालते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। क्या चीज़ के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो निकाले जाए MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स COM, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सिंपल तरीका कैसे निकालेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, x डिस्टेंस पर आएंगे, छोटा सा dx मास काटेंगे, dx विड्थ का, और dm छोटा सा मास काटेंगे, ये वाला। इस मास की वजह से देखेंगे छोटा छोटा यहाँ पर भी आएंगे, कुछ x डिस्टेंस पर यहाँ पर भी काटेंगे, सब काटते काटते x1 x2 इस तरह काटते काटते टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर देंगे, सम कर देंगे हम लोग टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो हम लोग मिल जाएगा क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस छोटे से मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI इज इक्वल टू x² dm, ठीक है, इतना होगा। ओके, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल लेने के लिए, तो ये टोटल I हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² dm। अब हम लोग हमेशा से जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस का फंक्शन है वो मास के फंक्शन से क्या नहीं हो सकता, इंटीग्रेट नहीं हो सकता। इसकी वजह से हम लोग ये जो मास वाला है, इस मास वाले टर्म को हम लोग डिस्टेंस के टर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसका यूज करके, क्या चीज का, तो डेंसिटी का, मास बटे लेंथ का। कैसे करेंगे, इस छोटे से मास की वजह से हम लोग डेंसिटी देखते, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू dm बटे dl, सॉरी dx। तो यहाँ से हम लोग dm का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, तो dm इज लैम्डा dx। तो dm के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे क्या, लैम्डा dx इंटीग्रेशन ऑफ x² लैम्डा dx। अब ये लैम्डा एक कांस्टेंट है, हर जगह सेम होगा तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टर्म को हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर बाहर निकाल लेते हैं, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx I।
अब यहाँ पर लिमिट रखना एक टेंशन रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका क्या है कि इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, इस वाले टर्म, इस वाले चीज को, इसको क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस, और ये जो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेंगे, और इसको ओरिजिन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 0,0। तो इसका टोटल रॉड का लेंथ कितना है, एल है, तो इस ओरिजिन के आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट l/2,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -l/2,0। तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे कितना, -l/2 से लेकर l/2 तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेसिकली कि λ/3 x³, ये x³/3 होता है, तो 3 को इधर ले लिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिमिट रख देंगे -l/2 से लेकर l/2 तक। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं अब λ/3 इंटू l³/8 माइनस ऑफ l³/8, ठीक है। तो l/3 इंटू l³/8 प्लस l³/8, तो क्या हो जाएगा, λ/3 इंटू l³/4, लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मास बटे लेंथ इंटू l³/12, ये हो जाएगा 2, यानी ml²/12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12 है, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग बेसिकली याद करना होगा, मेरे को याद है, ठीक है। और जो इस एक्सिस के अबाउट आएगा उसका कितना होगा, तो ml²/3 होगा, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसी डेरिवेशन थोड़ा सा करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा, ये हो गया ना, ठीक। अब क्या करना है कि लिमिट जो हम लोग रखे उसको चेंज करना है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अबाउट इट्स वन एंड, ठीक है, वन एंड, एक जो एंड है उसके अबाउट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से अब हम लोग शुरुआत होगा क्या, तो ये रॉड है, ये एक्सिस है, ये ओमेगा से मैचेगा एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब ये टोटल रॉड का मास कितना होगा, m होगा, लेंथ l होगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या हुआ, ओरिजिन का शिफ्टिंग हुआ, मतलब क्या है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका शिफ्टिंग हुआ। तो अब ये हो गया 0,0, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना लिख सकते हैं, तो l,0, क्योंकि ये रॉड का लेंथ l है, ओके। तो ये जो लिमिट रखे हैं उस लिमिट को हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ तक ये अप्रोच ठीक है, ठीक है, मानने वाला जो एक्स डिस्टेंस पर जाकर डीएम मास काट लिए, ये सब अप्रोच ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लिमिट रखे उसको चेंज करना है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, तो एक्स एक्सिस में कितना है, 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर l तक। क्या चीज के अबाउट, तो वन एंड जो एक्सिस है, जो रॉड का एक एंड है उसके अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या हो जाएगा, λ/3 इंटू x³, तो सिंपल क्या हो जाएगा, λ/3 इंटू l³, ये हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू हम लोग रखेंगे क्या, मास बटे लेंथ इंटू 1/3 इंटू l³, तो ये l से l गया, माने स्क्वायर हो गया, यानी ml²/3, ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड, ठीक है। जब एक्सिस क्या हो, तो रॉड के एक एंड पर हो, तब ml²/3, यानी देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ml²/3, सॉरी ml² है ना, /3, और एक कितना आया था, तो ml²/12। ये कब आया था और ये कब आया था, ये आया था जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो, अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये इंड के अबाउट, वन इंड के अबाउट, कोई एक इंड हो उसके अबाउट हम लोग निकाले तो आया, ओके। तो ये था डेरिवेशन, कुछ नहीं करना था, एक्स डिस्टेंस पर आकर मास काटना था, उसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन था मैथमेटिक्स का। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को फील देता हूँ कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या। सिंपल तो मैं बता दिया, सबको ही बता देता है इस तरह मैथमेटिक्स की तरह, लेकिन देखिए ये क्या है, ये एक मार्कर है, लेकिन इसी के अप्रोच हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, सिलेंडर, जो हम लोगों के घर में गैस आता है, गैस सिलेंडर, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, वो जो आता है ना, उसका जो सिलेंडर होता है वो हम लोगों को कैसे ला कर देता है, जो रोड के साइड होता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है, अब मेरे को समझाना है बेसिकली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर होता है क्या, उसका फील देना है आप लोगों को। कि मास तो हम लोग समझ जाते हैं बेसिकली, हाँ वजन है इस तरह हम लोग, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एक ऐसा टर्म है, वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, और मास पर भी डिपेंड करता है, और डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। क्या चीज पर, डेंसिटी पर। ये कैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डेंसिटी पर, क्योंकि जो यूनिफॉर्म रॉड नहीं होता, देखिए डेंसिटी सेम था, इसी की वजह से तो मैं डेराइव कर चुका हूँ।
लेकिन डेंसिटी सेम नहीं होता तो मैं डिराइव नहीं कर सकता था ना, उसके लिए अलग अलग चीज़ था, अलग मेथड था। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी सेम था, इसलिए डेंसिटी पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है? तो मास पर, और क्या चीज़ पर? तो डिस्टेंस पर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके अलावा क्या चीज पर? तो डेंसिटी पर, डेंसिटी। और एक चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कैसे डिपेंड करता है? यदि ये चेंज हो गया तो इसका जो आर होगा, आर डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा? वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से इस पर भी डिपेंड करता है। ये चार चीजें जो आप लोग नोट कर लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेसिकली ये हो गया। ये 4 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को फील बताता हूँ। सिंपल क्या है कि जो सिलेंडर आता है वो क्या होता है, रोड पर हम लोग क्या करते हैं, उसको रोटेट कराते हैं। क्या करते हैं? रोटेट कराते हैं। ये क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा सा इसी से मार्कर से ही मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये रोड हो गया, ठीक है, इस पर क्या हो गया? ये सिलेंडर हो गया। सिंपल, इसको रख दिए। इसको हम लोग इस तरह रोल कराते कराते, जैसे पैर से हम लोग मारते मारते ले जाते हैं ना, इस तरह हम लोग पैर मान लेते ये पैर, थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं? इस तरह मारते मारते ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आसानी पड़ता है। लेकिन वही हम लोग इस तरह ले जाए, इस तरह, तो हम लोग बहुत भारी पड़ेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया इसका चेंज हो गया। क्या हो गया? मास सेम है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया, यानी डिस्टेंस आर चेंज हो गया। आर चेंज होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने की वजह से हम लोगों को ज़्यादा क्या करना पड़ा है? वर्क करना पड़ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, तो सिंपल आसानी से चला जाएगा। क्या हो जाएगा? आसानी से। लेकिन जब ये रोटेट करता है इस तरह, तो क्या होता है? ये हो गया, ये इस तरह रोटेट कर रहा है। ठीक है, कुछ एंगुलर स्पीड ओमेगा से। अब इसको रोटेट कराते कराते हम लोग ले आ दिए अपने घर पे, आसानी से आ गया। लेकिन इसी को हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सिंपल इसी सिलेंडर को हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे। इस तरह इसको नचाने लगेंगे, इस तरह इसको नचाते लगेंगे, तो हम लोग बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वो चेंज हो गया। कैसे? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ। क्या हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ, इसकी वजह से। और इस तरफ जो था ना, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था? तो ये जो है ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके अबाउट बाहर की तरफ निकला हुआ था। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसके अबाउट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था जब हम लोग इसको रोल कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? रोल इस तरह आगे की तरफ, इस तरफ कर रहे थे। लेकिन जो हम लोग इस तरह इसको नचाने लगे, रोटेट करने लगे, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने की वजह से हम लोगों को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली चेंज होने की वजह से नहीं, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ है? तो बेसिकली बड़ा है इसकी वजह से। ओके, तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।